बिहार बोर्ड पेपर्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कक्षा 10वीं की मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024 के गणित प्रश्न पत्र का हल। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन परमेय संख्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी √4। दूसरा प्रश्न है, द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के हल है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी -2, 5। द्विघात समीकरण 2x² - x + 1/8 = 0 के मूल है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1/4, 1/4। चौथा प्रश्न है, साइन ए का मान cot a के पदों में है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1/√1 + cot² a। पांचवा प्रश्न है, साइन 63 डिग्री अपान cos 27 डिग्री का मान है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। छठा प्रश्न है, 7 cosec² a - 7 cot² a। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 7। सातवां प्रश्न है, 1 + tan² a अपान 1 + cot² a। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी tan² a। आठवां प्रश्न है, यदि sin θ = cos θ तो थीटा बराबर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 45 डिग्री। नौवां प्रश्न है, निम्नांकित में किसका मान इकाई के बराबर नहीं है? इसका सही जवाब होगा sin θ × cos θ। 10वां प्रश्न है, किसी वृत्त के व्यास के एक छोर तथा केंद्र के निर्देशांक क्रमशः (1/4 तथा (2-3) है तो इसके व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक होंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3 - 10। 11वां प्रश्न है, बिंदु -1, 7 तथा 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2, 3 के अनुपात में विभक्त करने वाले बिंदु के नियामक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1, 3। 12वां प्रश्न है, निम्न में कौन पाइथागोरियन त्रिक नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2, 3, 4। 13वां प्रश्न है, किसी समकोण त्रिभुज के लंब, आधार तथा कर्ण क्रमशः P, B और H हो तो h² बराबर, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी P² + B²। 14 नंबर प्रश्न है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1/2 × आधार × ऊंचाई। 15 नंबर प्रश्न है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा आधार क्रमशः 29 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंब की लंबाई होगी। इसका सही ऑप्शन जवाब है ऑप्शन डी 21 सेंटीमीटर। 16 नंबर प्रश्न है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई 5√2 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 17 नंबर प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज ABC तथा DEF के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 49 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि CA बराबर 11 सेंटीमीटर तो FD की लंबाई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 7 सेंटीमीटर। 18 नंबर प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 2:3 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4:9। 19 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज ABC तथा BDE दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि BC का मध्य बिंदु D है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4:1। 20 नंबर प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2। 21 नंबर प्रश्न है, दो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है तो उनके आयतनों का अनुपात है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 64:27। 22 नंबर प्रश्न है, यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 14 सेंटीमीटर।
23 नंबर प्रश्न है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो इसका आयतन होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8 गुना हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3 पाई आर स्क्वायर। 25 नंबर प्रश्न है, 1 घन मीटर का मान होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1000 लीटर। 26 नंबर प्रश्न है, समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन और शंकु जो एक ही आधार पर स्थित है के आयतनों का अनुपात है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 3:1। 27 नंबर प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 8। 28 नंबर प्रश्न है, वर्ग अंतराल 50-60 की संचयी बारंबारता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 20। 29 नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका वर्ग है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 30 से 40। 30वां प्रश्न है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5.6। अब चलते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ। इसमें पहला प्रश्न है, अपरिमेय संख्या 3√2 + 2√3 तथा 3√2 - 2√3 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विवेचक ज्ञात करें। तीसरा प्रश्न है, द्विघात समीकरण x² + x - 6 = 0 के मूल ज्ञात करें। चौथा प्रश्न है, द्विघात समीकरण x² - 11x + 28 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। पांचवा प्रश्न है, यदि sin θ = 12/13 तो sec θ का मान ज्ञात करें। छठा प्रश्न है, कोसेक थीटा का मान कॉट थीटा के पदों में लिखें। सातवां प्रश्न है, पाइथागोरस के प्रमेय के कथन को लिखें। आठवां प्रश्न है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। नौवां प्रश्न है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करें। 10वां प्रश्न है, यदि सेक अल्फा = कॉसेक बीटा तो अल्फा और बीटा के में संबंध स्थापित करें। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की तरफ। इसमें प्रश्न 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। इसमें से केवल 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। इसमें 11वां प्रश्न है, द्विघात सूत्र श्रीधराचार्य नियम को स्थापित करें। 12वां प्रश्न है, sin θ के रूप में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करें। 13 नंबर प्रश्न है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। 14 नंबर प्रश्न है, सिद्ध करें कि कोसेक थीटा - कॉट थीटा का होल स्क्वायर = 1 - cos थीटा / 1 + cos थीटा। 15 नंबर प्रश्न है, धातु के एक ठोस घनाभ जिनकी बीमा 9 मीटर × 8 मीटर × 2 मीटर है को पिघलाकर ठोस घन जिसका किनारा 2 मीटर है बनाया जाता है तो इस तरह बने घन की संख्या ज्ञात करें। तो इस तरह प्रश्न समाप्त हुआ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।